दोस्तों अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हो तो आप अनअकैडमी ज्वाइन करके अपनी तैयारी को और ज्यादा बूस्ट कर सकते हो। अगर आप ज्वाइन करते हो पहली बार और साइन अप करते हो तो उस टाइम साइन अप कोड एबी स्टडी 10 या फिर रेफरल कोड यूज करते हो, यानी जब आप कोई कोर्स लेते हो तो वहां पे भी एबी स्टडी 10 को यूज करके 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप अनअकैडमी प्लस लेते हो तो इसमें बहुत सारी फीचर्स हैं, लाइक आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंग अपने घर पे, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा सभी कोर्सेज का, टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा, एग्जॉस्टिव कवरेज मिलेगा हर एक सिलेबस का, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, लाइव टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगी, आंसर राइटिंग सेशंस होंगे और मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पे अशोका बैच जो कि एनडीए स्पेशल बैच कोर्स है 2021 के लिए, जो कि 90 डेज का कोर्स है, 16 दिसंबर से शुरू हो चुका है और 16 मार्च तक इसके लिए तैयारी करवाई जाएगी। साथ ही साथ अचीवर्स बैच भी स्टार्ट होने वाला है एनडीए के लिए, जो कि कंप्लीट बैच कोर्स है 2021 के लिए। इसमें टीचर्स आपकी स्क्रीन पर है, 90 डेज का कोर्स है और ये 23 दिसंबर से लेकर के 23 मार्च 2021 तक चलने वाला है। तो आप जाकर इसे ज्वाइन कर सकते हो और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकेंगे। तो ऐसे आपको ऑप्शन मिलेगा गेट सब्सक्रिप्शन का, इस पे क्लिक करना, यहां पे आना और कोई भी एक प्लान सिलेक्ट करना जो भी आपको अच्छा लगे। वैसे तो 12 मंथ वाला बहुत अच्छा है और इसको अगर आप सिलेक्ट करते हो तो यहां पे एक रेफरल कोड जो कि एबी स्टडी 10 है उसे यूज करना और उसके बाद आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और यहां पे कोर्सेज इस तरीके से अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद प्रोसीड टू पे कर देना और आपको फाइनली प्लस मिल जाएगी। और अगर आप लाइव क्विज लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हो। इसका ऐप डाउनलोड करने के लिए अगर आप एंड्रॉइड फोन यूज करते हो तो गूगल प्ले, और अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर पे जाकर डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि सब लोग ठीक हो। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। तो फाइनली आप लोग जिस वैकेंसी के लिए वेट कर रहे थे, यानी इंडियन एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप की वैकेंसी, उसके लिए नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिए गए हैं। उसके बारे में बताने वाला हूं। पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को दिखाऊंगा, क्या है, क्या डिटेल्स हैं, सब कुछ समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले बता दूं कि यहां पे अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आके चेक करोगे तो अभी तक कोई भी ऐसा नहीं रिलीज किया गया है, लेकिन नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। आप अगर आके यहां पे अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज में चेक करोगे तो भी यहां पे कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको थोड़ा टाइम वेट करना होगा और जल्दी ही आपको इसके लिए नोटिफिकेशन यहां भी दिखाई पड़ेगा। लेकिन उससे पहले ही मैं आप लोगों को बता रहा हूं, दैट मींस कि ये बिल्कुल रियल है और इसमें कुछ भी फेकनेस नहीं है, सब कुछ सही है। ठीक है, तो पूरा देखना वीडियो को, एक एक चीज समझाने वाला हूं। बहुत अच्छे बदलाव हुए हैं, काफी बड़े बदलाव हुए हैं, वो सब समझाने वाला हूं। साथ ही साथ डेट ऑफ बर्थ में क्या हुआ है वो भी आपको बताने वाला हूं। शुरू करेंगे वीडियो को, लेकिन उससे पहले बोलना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और बाकी आपको जो अच्छा लगे करना, टेलीग्राम पर जाकर जरूर ज्वाइन कर लेना और शेयर भी कर देना इस वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन को। तो ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स। यहां पे साफ साफ आप ऊपर देख रहे हैं और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, बिल्कुल जेन्युइन नोटिफिकेशन है। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरी टेलीग्राम और चैनल और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मौजूद है, उसके थ्रू जाइए और जाकर ज्वाइन कीजिए। थोड़ी देर बाद मैं टेलीग्राम पर भी इस नोटिफिकेशन को डाल दूंगा। ठीक है, चलिए अभी एक एक करके समझते हैं। यहां पे है इंडियन एयरफोर्स invites online application from unmarried male Indian Nepalese candidates for selection test for intake 1 2022 to join as airman in group X trades except education instructor trade and group Y trade except इंडियन एयरफोर्स सिक्योरिटी एंड म्यूजिशियन ट्रेड्स। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट्स यहाँ पे बिल्कुल दी गई हैं और जो डेट्स हैं वो हैं 22 जनवरी 2021 से लेकर के 7 फरवरी 2021 के बीच में, यानी कि 22 जनवरी से लेकर 7 फरवरी के बीच में आपको चांस मिलेगा इसके लिए अप्लाई करने के लिए। ये टाइमिंग होगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की, तो आप इसके बीच में ही अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑनलाइन एग्जामिनेशन की जो डेट है उसमें भी बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। आमतौर पे जैसे आप देखते थे कि मार्च में आपका एग्जाम हो जाता था, मार्च के 3rd वीक में आपका एग्जाम कंडक्ट करा लेती थी इंडियन एयरफोर्स, लेकिन इस बार देखो, इस बार एग्जामिनेशन जो है 18 अप्रैल 2021 से लेकर 22 अप्रैल 2021 के बीच में कंडक्ट कराए जाएंगे। 18 अप्रैल 2021 से लेकर के 22 अप्रैल 2021 तक आपका एग्जाम कंडक्ट कराएगी इंडियन एयरफोर्स, यानी कि एक महीने, लगभग एक महीने जो है इन्होंने एग्जामिनेशन डेट को भी इंक्रीज कर दिया। तो मैंने जैसा बोला था कि एग्जामिनेशन डेट जरूर इंक्रीज होंगी, तो वो हो गया। यहां पे आगे बढ़ते हैं।
इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन टू कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे अब एक एक करके पॉइंट क्लियर करता हूं। यहाँ पे जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से आप जो है वो नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो, बाकी इंस्ट्रक्शंस डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद दूसरा पॉइंट है दिस एग्जामिनेशन इज वैलिड फॉर वन इनटेक एंट्री ओनली, यानी कि ये जो एग्जामिनेशन होगा वो सिर्फ एक इनटेक या फिर एंट्री के लिए वैलिड होगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शैल कमेंस एट 1000 आवर ऑन 22nd of January 2021 and will close at 1700 hours on 7th February 2021, यानी कि 22 जनवरी 2021 को सुबह के 10 बजे से लेकर के और 7 फरवरी 2021 को शाम के 5 बजे तक इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो और ये जो है सब कुछ ऑनलाइन रजिस्टर किया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स बताया गया है जो कि आप खुद से भी पढ़ सकते हो, कहीं पे कंफ्यूजन हो तो मुझे बताना, एक सेपरेट वीडियो इस पे भी बना दूंगा। खैर आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर सिलेक्शन टेस्ट, तो इसके लिए तो काफी ज्यादा आपको बताया जाएगा और जो इंस्ट्रक्शंस हैं पहले भी हैं, देखा है आपने, वो आपको देखना होगा, ठीक है। उसके बाद अब थोड़ा और हम नीचे आ जाते हैं। अब यहां से देखो, इसके लिए जो इंडियन एयरफोर्स का जो 18 अप्रैल 2021 से 22 अप्रैल 2021 के बीच में एग्जाम होगा सभी के लिए, और जो ये टेस्ट होगा वो कमीशन ऑफिसर्स, पायलट्स और नेविगेटर्स के लिए नहीं होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अब यहां पे है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहां पे सबसे पहले है डेट ऑफ बर्थ ब्लॉक। डेट ऑफ बर्थ ब्लॉक में क्या है, ए में है कैंडिडेट्स बोर्न बिटवीन 16th जनवरी 2001 एंड 29th of December 2004 बोथ डेज इंक्लूसिव आर एलिजिबल टू अप्लाई, यानी कि 16 जनवरी 2001 से लेकर के 29 दिसंबर 2004 के बीच में जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है वो इसके लिए एलिजिबल हैं और इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट 3 है यहां पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यहां पे सबसे पहले है ग्रुप एक्स। अब यहां पे ग्रुप एक्स में क्या होना चाहिए, पास्ड इंटरमीडिएट 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश फ्रॉम एन एजुकेशन बोर्ड लिस्टेड एज COBSE member with minimum 50% marks in aggregate and 50% marks in English, और passed 3-year diploma course in engineering in any stream, यानी कि आपका जो है 10+2 इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन में मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश में जो है वो होना चाहिए, जो कि एजुकेशन बोर्ड आपका COBSE का मेंबर हो। तो वो तो मैंने बता दिया है कि कौन कौन से बोर्ड्स हैं, आपका लगभग होगा ही। यहां पे 50% आपका होना चाहिए एग्रीगेट में, यानी अगर आप 500 नंबर का एग्जाम दे रहे हो तो इसका 50% यानी एटलीस्ट 250 नंबर आपका होना चाहिए एग्रीगेट में, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपका इंग्लिश में 50% या उससे ज्यादा मार्क्स होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो। दूसरा है बी में दिया गया है ग्रुप वाई के लिए। तो ग्रुप वाई के लिए क्या है भाई, एलिजिबिलिटी कंडीशन, ये भी आप लोग जान लो। ग्रुप वाई, पास्ड इंटरमीडिएट 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन एनी स्ट्रीम सब्जेक्ट अप्रूव्ड बाय सेंट्रल स्टेट एजुकेशन बोर्ड लिस्टेड एज COBSE मेंबर विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश। तो यहां पे आपको मैं बता दूं। और दूसरा है पास्ड 2-year वोकेशनल कोर्स फ्रॉम एजुकेशन बोर्ड लिस्टेड एज COBSE मेंबर विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश इन वोकेशनल कोर्स और इंटरमीडिएट मैट्रिकुलेशन इफ इंग्लिश इज नॉट सब्जेक्ट इन वोकेशनल कोर्स। तो वोकेशनल कोर्स के लिए भी दिया गया है, और साथ ही साथ आपका इंटरमीडिएट 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन किसी भी स्ट्रीम सब्जेक्ट से है और आपका सेंट्रल स्टेट एजुकेशन बोर्ड है जो कि लिस्टेड है COBSE के अंदर, तो आपको उसमें क्या करना है, सिंपली आपका एग्रीगेट में 50% होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, आर्ट्स, कॉमर्स या फिर साइंस, जिसमें भी हो, और साथ ही साथ इंग्लिश में आपका 50% या उससे ज्यादा होना चाहिए। बस इतना है तो आप एलिजिबल हो इसके लिए। आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए सही है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे यहां पे क्या है वो देख लेते हैं। सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन का सीक्वेंस क्या होगा ये यहां पे बताया गया है। तो ऑनलाइन टेस्ट फॉर बोथ ग्रुप एक्स ट्रेड एंड ग्रुप वाई म्यूजिशियन ट्रेड्स एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी सेंट प्रोविजनल एडमिट कार्ड फॉर फेज 1 ऑफ टेस्टिंग ऑन देयर रजिस्टर ईमेल IDs
48 to 72 आवर्स प्रियर टू द एग्जामिनेशन, यानी कि जैसे पिछली बार हुआ नवंबर में, उसी प्रकार से आपका 48 से 72 घंटे पहले आपके रजिस्टर ईमेल आईडी पर आपका फेज 1 का जो एग्जाम होगा उसके लिए एडमिट कार्ड सेंड किया जाएगा, जिसे आप डाउनलोड करेंगे और उसका प्रिंट आउट कैरी करेंगे अपने साथ में, ठीक है। और उससे पहले ही आपका एग्जामिनेशन सिटी और एग्जाम डेट भी आपको बता दिया जाएगा। आपकी जो लॉगिन आईडी होगी, जो आप वेब पोर्टल www.airmanselection.cdsc.in पे लॉगिन करके चेक करते हैं वहां पे, तो ये आपको बता दिया जाएगा। आपका जो एग्जाम होगा वो इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेज में कंडक्ट कराया जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं, दिखा देता हूं। यहां पे आपका जो एग्जाम होगा वो बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश एंड हिंदी, एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश पेपर। तो इंग्लिश पेपर तो आपका इंग्लिश में ही आएगा, तो वो वैसे किया जाएगा कंडक्ट। अब यहाँ पे कैसे क्या एग्जाम होगा ये जान लो। ग्रुप एक्स के लिए अगर आप एग्जाम दोगे तो यहाँ पे टोटल ड्यूरेशन एग्जामिनेशन का 60 मिनट्स का होगा, जिसमें इंग्लिश, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आएंगे। टोटल 70 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चन? टोटल 70 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन इंग्लिश का, 25 जो टेक्निकल मैथमेटिक्स है, और फिजिक्स के 25 क्वेश्चन। टोटल कितने हो गए? 70 क्वेश्चंस हो गए। उसी प्रकार से अगर आप ग्रुप वाई के लिए एग्जाम दोगे तो इसमें आपको 45 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। 45 मिनट्स इसमें मिलेंगे, और उस 45 मिनट्स में आपको रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, जैसे हम रागा बोलते हैं, और इंग्लिश दोनों को सॉल्व करना होगा। टोटल 50 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, 20 इंग्लिश प्लस 30 रागा। और यहां पे एक चीज बता दूं कि जो इंग्लिश का सेक्शन होगा उसके लिए आपको 20 मिनट्स दिए जाएंगे हर एक एग्जाम में, लेकिन जो आपका रागा का सेक्शन होगा उसमें 30 क्वेश्चंस आपको कितने में? आपको 25 मिनट्स में करने होंगे, ठीक है। इस चीज का आप लोग ध्यान देना। और वैसे ही फिजिक्स में भी 25 क्वेश्चंस आपको 20 मिनट्स में, मैथमेटिक्स जो टेक्निकल होगी उसमें भी 20 मिनट्स में 25 क्वेश्चंस करने होंगे। ये चीज आप लोग ध्यान में रखना। उसके बाद अगर आप बोथ ग्रुप एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए फिलअप करते हो ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो वहां पे आपको 85 मिनट्स मिलेंगे, जिसमें आपको इंग्लिश तो कॉमन है दोनों में, एक्स एंड वाई ग्रुप में, तो वो 20 मिनट में 20 क्वेश्चंस करने हैं, उतना टाइम आपको मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट आपको जो जैसे चलता है, जिस प्रकार से आपको 30 क्वेश्चंस करने के लिए 25 मिनट्स मिलेंगे रागा में, उसी प्रकार से 25 क्वेश्चंस करने के लिए 20 मिनट्स मिलेंगे फिजिक्स में, और उसी प्रकार से 25 क्वेश्चंस करने के लिए 20 मिनट्स मिलेंगे किसमें? आपका इसमें, यानी कि फिजिक्स में और टेक्निकल मैथमेटिक्स में। क्लियर है? यहां पे अगर ऐड करते हो तो 50 और 25 और 25, यानी टोटल 100 क्वेश्चंस यहां पे हो जाएंगे एक्स वाई ग्रुप में, और यहां पे 85 मिनट्स का टाइमिंग आपको दिया जाएगा, ठीक है। इसमें मार्किंग पैटर्न जो है वो ऑनलाइन टेस्ट का इस प्रकार से होगा, ये भी बता देता हूं। 1 नंबर मिलेंगे आपके हर एक सही आंसर के लिए। आप अगर अटेम्प्ट नहीं करते हैं क्वेश्चन को तो वहां पे आपको कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा, और 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे, डिडक्ट कर लिए जाएंगे अगर आप एक गलत उत्तर देते हो तो। इस प्रकार से होगा। आपको जो है वो जो आपका पेपर है, यानी यहां पे लिखा गया है कैंडिडेट्स आर टू क्वालिफाई इन ईच पेपर सेपरेटली इन देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स, यानी कि आपको अपने एग्जाम के हर एक पेपर के ग्रुप में जो है वो सेपरेटली पास होना होगा, ठीक है। आगे फेज 2 होगा। फेज 2 के लिए बाकी प्रोसेस में बाद में बता दूंगा। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपसे शेयर कर रहा हूं यहां पे, और क्या है वो देख लेते हैं हम लोग यहां पे। और यहां पे बताया गया है कि आपका जो परसेंटेज है वो एग्जैक्ट परसेंटेज देना, यानी कि थोड़ा कम और ज्यादा करने की कोशिश मत करना, ठीक है। ये चीज भी आप लोग ध्यान देना। और उसके बाद बाकी बॉडी टैटू कैसे होगा, क्या होगा, इन सब चीजों के बारे में बताया गया है, तो उसके बारे में तो आप बाद में भी समझ सकते हैं। आपकी जो PSL पब्लिश होगी वो कब होगी? वो 31 अक्टूबर 2021 को होगी, ठीक है। ये चीज आप लोग ध्यान देना। और आपकी जो रैलीज होगी, कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द सिलेक्शन टेस्ट ऑफ मोर देन 1 ग्रुप ट्रेड इन शेड्यूल टेस्ट एंड रैलीज हेल्ड ड्यूरिंग द साइकिल January to June 2021 and whose name appear in more than 1 PSLs published on the same date 31 October 2021 में। तो यहां पे ये साफ साफ लिखा गया है रैलीज के कैंडिडेट्स के लिए भी। मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भी डिटेल्स दी गई हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस यहां पे दिया गया है कि आपको कैसे चूज करना है एग्जामिनेशन सेंटर्स को, वो सब आप खुद भी पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, ज्यादा कुछ वो ऐसा लेंदी है नहीं। यहां पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए एक बार फिर से बता दूं, 22 जनवरी 2021 से लेकर के 7 फरवरी 2021 के बीच में आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए एग्जामिनेशन आपका होगा कब?
अप्रैल में 18 अप्रैल से लेकर के 22 अप्रैल 2021 के बीच में आपके लिए इसकी जो एनरोलमेंट लिस्ट है वो आएगी 10 दिसंबर 2021 को। ठीक है, ये चीजें आप लोग ध्यान रखना। ये इनटेक कौन सा है? 2021, 2020 बैच है ये, और कुछ इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। तैयार हो जाओ आप सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ, और इस पे हमला करना है, और इसके लिए जरूर हम ज्वाइन करेंगे। हमला मीन्स इसके लिए हम ज्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे और इस जॉब को पा लेंगे। ठीक है, हमारा लक्ष्य यही है ना, तो इस पे हमें पूरा फोकस करना होगा अभी। ठीक है, तो समझ गए होंगे सब कुछ। आपको अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप और चैनल पे जाकर ज्वाइन कर लो, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना ताकि और लोग भी देख सकें और समझ सकें इसके बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखो। थैंक यू सो मच गाइज।